भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी आई समुंदर से बाहर। नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच मचा भौकाल। 5000 साल पुरानी अद्भुत टेक्नोलॉजी आई द्वारिका नगरी के साथ सामने। अब भारत बनेगा दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी मौजूद है इस द्वारिका नगरी में। मोदी समेत भारत के सारे नेता हुए भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक। दोस्तों, एक वक्त था जब पूरी दुनिया में सनातन धर्म के ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण का मजाक बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान और अधिक आधुनिक होता गया, वैसे वैसे दुनिया में सनातन धर्म के सबूत धरती का सीना चीरकर बाहर आते रहे। और दोस्तों, आज हम आपको सनातन धर्म का एक ऐसा ही अद्भुत सबूत दिखाना चाहते हैं, महाभारत काल से समुद्र की गहराइयों में मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण की उसी द्वारिका नगरी की बात कर रहे हैं जो गांधारी के श्राप से समुद्र में समा गई थी। लेकिन दोस्तों, अब उसी द्वारिका नगरी पर लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और वहां महाभारत काल के ऐसे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश के नेता भी सनातन धर्म के आगे नतमस्तक हो गए हैं। असल में दोस्तों, 2005 में एक भारतीय पुरातत्व शास्त्री ने समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी को खोज निकाला था, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया था और अरब समेत चीन के वैज्ञानिक भी भारत की तरफ दौड़े चले आए थे, क्योंकि दोस्तों इस नगरी में ऐसी ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी छिपी है जिनके दम पर कोई भी देश सबसे ताकतवर देश बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, महाभारत काल में ऐसे ऐसे शस्त्र मौजूद थे जिनका मुकाबला आज की हमारी मॉडर्न साइंस भी नहीं कर सकती। और दोस्तों, आप, मैं और पूरी दुनिया जानती है कि भगवान श्री कृष्ण के पास उस वक्त का सबसे ताकतवर हथियार यानी सुदर्शन चक्र था, जो भगवान श्री कृष्ण की मन की शक्ति से चलता था और पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला देता था। और दोस्तों, अगर वह सुदर्शन चक्र या फिर जिस टेक्नोलॉजी से चलता था वो भारत के हाथ आ गई तो पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मन देश भारत के आगे बिना लड़े ही घुटने टेक देंगे। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि 2005 से लेकर अब तक लगातार गोताखोर समुद्र के नीचे मौजूद द्वारिका नगरी के सबूत बाहर निकाल रहे हैं और लगातार द्वारिका पर शोध चल रहा है और जो अब पूरा होने वाला है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और देशों को लगता है कि भारत के हाथ में अब महाभारत काल के भयानक हथियार और टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि श्री कृष्ण के द्वारिका आने से पहले वहां एक नगरी मौजूद थी जिसका नाम था कुशस्थली, जिसके बाद गरुड़ की सलाह और कुकुश्री के आमंत्रण पर श्री कृष्ण ने कुशस्थली आई थी। बाद में देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा कृष्ण ने वहां भव्य नगर और विशाल भवन का निर्माण करवाया। नगर में चारों तरफ द्वार थे और इसीलिए उस नगरी को द्वारिका के नाम से जाना गया। यहाँ श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उनका कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है, वैसे ही एक दिन उनका कुल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ सालों बाद द्वारिका नगरी पानी में समा गई। लेकिन दोस्तों, अब द्वारिका नगरी को खोज लिया गया है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और करीब 1500 साल से 2000 साल तक पुरानी है, जो इस बात का सबूत देती है कि हमारे धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण पूरी तरह से सच है, जिनको अब कोई भी नहीं झुठला सकता।